हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप विदाउट स्कॉलरशिप के इटली में सरवाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि आपके सामने एक जीती जागती एग्जांपल रखूं जो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे कि आप वाकई में विदाउट स्कॉलरशिप सर्वाइव कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो अपनी अपनी फ़ीस भी खुद पे करता है, अपने एक्सपेंसेस भी खुद बेयर करता है और उसकी कोई स्कॉलरशिप भी नहीं है। तो समटाइम्स ये होता है ना कि आपको एक आसरा होता है कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे या आगे चल के आपको कोई फ़ंड मिलेगा या कोई पैसे मिलेंगे जिससे आप अपने एक्सपेंसेस कर सकते हो। लेकिन उनका मामला कुछ ऐसा था, जब उन्होंने वीज़ा फ़ाइल किया था तभी उनको पता चल गया था कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं लगनी। मैं हमेशा अपनी पिछली वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि हमारे मोस्टली जो पाकिस्तानी होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपना उल्लू सीधा करें, अपना काम पूरा करें, आने वाला या बाद में जो भी होगा वो अपने मामलात खुद देख लें। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मेरे कुछ फ्लैटमेट्स थे जिन्होंने घर का क्या हाल किया था और अपार्टमेंट का साथ में ओनर के साथ और एजेंसी वाले के साथ कितनी बदतमीज़ी की थी, जिसकी वजह से हम अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके थे। यहाँ पर जब हम आते हैं ना, परदेश कह लो उसको, कोई दूसरा मुल्क, कोई दूसरा शहर, तो यहाँ पर जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसी तरह इनके साथ भी ऐसा हुआ कि एक सीनियर ने इन सब से कहा कि मैं आपकी स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट भी कराऊंगा और लीगलाइज भी और ट्रांसलेट भी कराऊंगा। इन सब से डॉक्यूमेंट्स लिए और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट किए, जिसकी वजह से 200 पाकिस्तानी को इन्होंने स्कॉलरशिप से ब्लैक लिस्ट कर दिया। मतलब किसी को स्कॉलरशिप नहीं दी और किसी को फ़ाइन भी लगाया 10,000 12,000 यूरोज़ का। तो प्लीज़ इसका ख्याल करें। वीडियो की तरफ आते हैं कि आप वाकई में यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के बिना। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपकी स्ट्रगल्स होते हैं। कोई दूसरी नई कंट्री पहुँचने के बाद, पाकिस्तान से आप इटली आए या अपनी कंट्री से इटली पहुँचे और पहला स्टेप जो है वो आपका स्ट्रगल है। स्ट्रगल में पहली चीज़ जो होती है वो आपकी अकोमोडेशन होती है कि आप अकोमोडेशन कैसे ढूंढोगे और कितने की और कहाँ आपको मिलेगी। मोस्टली लोगों का फोकस ये होता है कि डिपार्टमेंट के पास मिले, यूनिवर्सिटी के पास क्लासेस और सारी चीज़ें आसान हो, लेकिन हमारा हर वक्त हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है। तो इसी तरह आपको कॉम्पिटिशन में टाइम लग जाता है, समटाइम्स महीना 2 महीना, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से ही ढूंढ रहे होते हो तो कॉन्टैक्ट्स आपके थोड़े बहुत होते हैं, आजकल ग्रुप वगैरह में आपकी बात चल जाती है। तो जैसे ही आपको घर मिल जाता है, घर मिलने के बाद जो आपका अगला टारगेट होता है वो आपकी पार्ट टाइम जॉब है। क्योंकि मैं इस वीडियो को कुछ इस तरह लेके चल रहा हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं है और आपने जो अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, ठीक है। तो दूसरी जो आपकी स्ट्रगल होगी वो आपकी पार्ट टाइम जॉब होगी, क्योंकि अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब नहीं होगी तो आपने अपने एक्सपेंसेस कैसे बेयर करने हैं, रेंट कैसे पे करोगे, ग्रॉसरी कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाएंगी। तो अगर आपका वीज़ा लेट लगा है, आपका सेमेस्टर लेट है, तो आपको चीज़ें फिर उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी। आपका काम, घर तो आपको मिल गया, ठीक है, आप घर आपको मिल गया, आप डेरे में रह रहे हो। डेरे में ये होता है कि बहुत सारे लोग छोटे से घर में रह रहे होते हैं, या घर बड़ा भी है तो बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये लोग, एक अपार्टमेंट था, दो रूम्स थे उसमें और 9 लोग रह रहे थे। मतलब घर रूम्स में चलने की जगह ऐसी थी जैसे कि वो जिग जैग है। तो ये इस तरह के भी डेरे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब आप आते हो ना पाकिस्तान से, अपने साथ अच्छा बजट लेके नहीं आते तो आप ऐसे ही लाइफ यहाँ गुजारते हो। तो हमेशा मैं बोलता रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम आओ तो थोड़े से पैसे ज़्यादा ले आओ, ताकि यहाँ पर आप सेटल होने तक आपकी अच्छी लाइफ हो, ताकि आपके मामला आसान हो सकें। बंदा बंदा पाकिस्तान से आता है, उसका वीज़ा लगता है, उसके माइंड में होता है कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, एक्सपोजर होगा। लेकिन जब वो कम पैसों के साथ, कम बजट के साथ यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके देखता है कि भाई ये हालात हैं, तो वो अपने से ही तंग आ जाता है। तो कोशिश करो कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा बजट बनाओ, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। अकोमोडेशन आपकी हो गई, उसके बाद आपने पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आप आते हो। आते साथ ही अपनी यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी जाके अपना जो कोर्स होता है, प्रोफेसर से मिलना, कोलीग्स, क्लास फेलोज़ के साथ मिल के थोड़े से मामला नॉर्मल करने के बाद आपका अगला टारगेट होता है आपने काम ढूंढना। काम ढूंढने के लिए यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। आप अपनी सीवी बनाते हो, सीवी बना के डिफरेंट जितने भी एजेंसीज़ हैं वहाँ जाके आप अपनी एजेंसी सीवी ड्रॉप करते हो, या आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं, आपकी जान पहचान वाले हैं, आप पाकिस्तानी जो पहले यहाँ से रह रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं, या आपके डेरे में जितने भी लोग हैं, फैमिली वाले हैं, आप हर जगह, अगर जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, आप सब जगह बात करो और कहीं ना कहीं से आपकी बात बन जाएगी। अगर आपकी बात बन जाती है तो आपका ये प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व। घर मिल गया, आपका यूनिवर्सिटी गए, आपकी चीज़ें सारी ओके हो गई, उसके बाद आपका काम भी लग गया। अब आपके हो गए हालात नॉर्मल। कैसा नॉर्मल? सुबह आपने क्लासेस लेनी है, क्लासेस से आना है, खाना खाना, नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर आपने काम पे चले जाना है। दोपहर तक क्लासेस या शाम तक क्लासेस, उसके बाद थोड़ा रेस्ट, रेस्ट के बाद फिर आपका शाम में काम। 11 बजे आप घर आए, घर आने के बाद आराम से सोए, फिर अगले दिन सुबह उठोगे। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। काम तो आपका लग गया, पैसा तो आपका आने लगा है, तो पहला महीना, पहला जो मंथ होता है, आपके कितने एक्सपेंसेस लगते हैं? पहले मंथ के एक्सपेंसेस में जो आपका सबसे मोटा मोटा जो खर्चा होता है ना, वो पहले ही महीने होता है। इसीलिए मैंने अभी भी कहा कि आप कोशिश करोगे थोड़े से पैसे ज़्यादा लाओ। अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ, तो अगर आप इस सिचुएशन में आ रहे हो जो अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो आप 2000 अपने साथ लाजमी लेकर आना। तो पहले महीने के खर्चे में आपका सबसे मोटा खर्चा, आते साथ ही आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करोगे, जिसकी फ़ीस है 120 यूरोज़।
एक स्टैम्प लगती है मार्का दी बोलो की, ये सारी चीज़ें मिला के आपके अराउंड 120 यूरोज़ बन जाते हैं। उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट फ़ीस अगर पाकिस्तान से पे करके आए हो तो अच्छी बात है, अगर करके नहीं आए, अब यहाँ पर आके फ़ीस पे करते हो तो 157 यूरोज़ आप उसके पे करते हो। फिर आपका जहाँ आपको घर मिला है तो उस घर का आपने रेंट ऑब्वियसली पे करना है। ये नहीं कि मंथ ख़त्म होगा तो आप रेंट पे करोगे, यहाँ पे ना मंथ के स्टार्ट में रेंट पे करते हो। आप बहुत अच्छे घर में नहीं रह रहे, मैंने बताया आप डेरे में रह रहे हो, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप आते साथ ही किसी अच्छे घर में रह लो, आपका रेंट ज़्यादा होगा। अगर इस तरह सिचुएशन मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड एक घर में 9 लोग रहते थे और 2 रूम्स थे, तो ऐसे में इनका रेंट था अराउंड 200, 150 से 200 यूरोज़ होता है। तो आजकल 200 से 250 ले रहे हैं लोग। तो अगर 200 आपका 250 एवरेज रख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा स्टूडेंट वाली फील भी आए। 250 आपका रेंट होगा। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले में बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हो तो डिपॉजिट भी लेगा, अदरवाइज डिपॉजिट आप माइनस कर दो। 250 आपका रेंट हो गया, उसके बाद आप पूरे महीने की ग्रॉसरीज आप इसमें 150 काउंट करो। अगर आप ग्रॉसरीज भी काउंट करते हो तो आपके 650 से 700 यूरो पहले महीने का आपका टोटल खर्चा है। आप 2000 ले आए, अक्टूबर में मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं या नवंबर में आते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप नहीं है तो नवंबर में आपके मामला चल जाएंगे। अक्टूबर में आप आए हो तो 700 आपके अक्टूबर में लग गए, नवंबर में उसके बाद कितने खर्चा लगेगा। तो सिंपल नेक्स्ट मंथ से आपके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें से मेन खर्चा जो है वो आपका एक अकोमोडेशन है और दूसरा खर्चा जो है वो आपकी ग्रॉसरी है। उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। वीकेंड्स पर या सम टाइम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो 50 यूरो के आप साइड पे कर दो। तो आपके कितना 250 रेंट या 200 रेंट या 150 आपकी ग्रोसरी, 250 प्लस 150 कितना होगा 400। 400 में आप 50 यूरो घूमने के बाहर वीकेंड्स वगैरह पे लगा लो तो आपके ये खर्चा आ गया। हम इसको थोड़ा सा और माइनस करके टोटल आपका 400 खर्चा आपने बनाया महीने का। पहला महीना आपका 700, उसके बाद दूसरे महीने से आपके लग रहे हैं 150, सॉरी 400। 400 आप लगाओ। अगर आप अक्टूबर में आए हो तो आप लगाते जाओगे कितना महीना आप चला सकते हो। अगर आप उससे पहले आए हो उसके बाद आए हो तो कितना कर सकते हो। तो मेरा मशवरा ये है कि अक्टूबर में आप आए हो तो पहला महीना दूसरा महीना आप निकाल लोगे 2000 में से। उसके बाद आपने करना ये है कि काम आपका पहले ही लग चुका है तो पूरी कोशिश करनी है कि टाइम पे और जल्दी से जल्दी डिग्री निकालनी है और क्रेडिट्स यानी एग्ज़ाम्स पूरे करने हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी हो तो बंदा समझ आता है कि वो 6 महीना या 1 साल डिग्री को डिले कर सकता है। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर आप जल्दी टाइम पे डिग्री निकालें। मच्छर बहुत हैं। तो जॉब का मोस्टली ये होता है कि पहले बता चुके एजेंसी के थ्रू आपकी जॉब लग जाती है तो मिनिमम और मैक्सिमम आप 600 से लेकर 900 तक 800 तक कमा सकते हो। अगर कोई ऐसी जॉब है जो आपको बहुत अच्छा पे करती है जैसा कि 8 यूरोज़ या 9 यूरोज़ पर मंथ पर आवर आपको पे करती है तो आपके मंथली अराउंड बन जाते हैं 800 यूरोज़ समथिंग। और अगर कोई ऐसी जॉब है क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे भी रेस्टोरेंट्स है, पिज़्ज़ेरियाज़ है जहाँ पे ना लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं खुद किसी पिज़्ज़ेरिया 2-3 पिज़्ज़ेरिया वालों को जानता हूँ जो एशियंस ही हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको पता है उनकी जॉब की नीड है तो वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं पूरा और 5 से 6 यूरो पर आवर पे करने की कोशिश करते हैं और पे भी करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई जॉब मिली है सर्वाइवल के लिए तो आपका महीने में 600-500 बनेगा। तो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 400 हैं दूसरे महीने से तो फिर भी आप 100 यूरो बचा रहे हो। तो मतलब आपका सर्वाइवल हो जाता है। मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है। बाकी वीडियो को मैं समराइज़ करते हुए ये आपको बताऊंगा कि सर्वाइवल ईजी है। अगर आपका वीज़ा लग गया है, स्कॉलरशिप नहीं है तो मेरा मशवरा है कि यार आप बिल्कुल आओ और ज़िंदगी का मज़ा लो, एंजॉय करो, घूमो फिरो। अगर आपकी क्लासेस हैं तो सुबह क्लासेस लो, शाम में पढ़ाई पे फोकस करो। इस तरह ना आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा कि सुबह लेक्चर्स लेने हैं, दोपहर में रेस्ट करना है, शाम पे काम पे जाना है, आते ही सो जाना है। फिर आपने ये चीज़ रिपीट करनी है। ऑब्वियस सी बात है ये पूरा लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा, थोड़े वक्त की बात है। उसके बाद आपकी डिग्री हो जाएगी, फिर आपकी वाइट कॉलर फील्ड की जॉब लगेगी और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपके हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आपको पता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।